हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपांजन। वेलकम टू जीके विद 007। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स एंड जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी। तो फ्रेंड्स, जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स पे इधर इंडिया का जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर, आप देख सकते हैं इधर। और जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी में देखिए इंडिया थर्ड नंबर पे है। हालांकि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का डेटा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप देख सकते हैं जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया का रैंकिंग है थर्ड और इंडिया का जीडीपी है 11 ट्रिलियन डॉलर। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक तरफ है नॉमिनल टर्म्स पर जहां है सिर्फ 2.9 ट्रिलियन डॉलर और परचेसिंग पावर पैरिटी में है 11 ट्रिलियन डॉलर। आखिरकार दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है, इतना ज़्यादा आखिर अंतर कैसे हो सकता है? तो वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्यों इतना बड़ा अंतर है। आइए देखते हैं व्हाट इज़ जीडीपी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीडीपी क्या है। ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता है जीडीपी क्या होता है। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम और विद इन ए ईयर। मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस होता है एक साल के अंदर या पिछले एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सपोज हमारे देश में सिर्फ पेन और बुक प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? सिर्फ पेन और बुक्स प्रोड्यूस होता है, ये मान के चलिए। सपोज 2019 में हमारे देश में 10 पेन और 10 बुक प्रोड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? 10 पेन और 10 बुक प्रोड्यूस हुआ है। और इधर एक पेन का कीमत है 5 रुपया और एक बुक का कीमत है 16 रुपया। सो टोटल पेन का कितना वैल्यू हो गया? 5 इंटू 10 मतलब कितना? 50। और टोटल बुक का वैल्यू कितना हो गया? 16 इंटू 10 मतलब कितना? 160। मतलब यहाँ पर 2019 में हमारे जीडीपी में कितना का बढ़ोतरी हो गया? 50 प्लस 160 कितना हो गया? 210 रुपीज़। सपोज इससे पहले 70 सालों में, इससे पहले हम लोगों का जीडीपी था 1000। कितना था? 1000 रुपया था 70 सालों में हम लोगों का जीडीपी। आप ये मान के चलिए, मतलब 1000 रुपीज का जो वैल्यू है उतने का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे हम लोग। और इस साल 210 रुपीज का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। अब हमारे जीडीपी कितना हो गया? 1210 रुपया। तो हम बोल सकते हैं 21% जीडीपी हमारा बढ़ा है इस साल। तो ये समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। आप सोच के देखिए हमारे देश में कितना कुछ प्रोड्यूस होता है, उन सब का जो वैल्यू होता है उनको जब कैलकुलेट किया जाता है उसी को जीडीपी बोला जाता है। नाउ दोस्तों, अब हम जब वैल्यू निकाल ही लेते हैं तो जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स और जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी का क्या जरूरत है? आप देखिए कि हमने जीडीपी को रुपए में कन्वर्ट किया है। मतलब हम देखें कि कितना रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही हर एक देश अपना करेंसी में जीडीपी को निकाला जाता है। लाइक इंडिया का जीडीपी कितना था 2019 एंड 20 में? 147.79 लाख करोड़। ये किसका टर्म्स पे है? रुपए के टर्म्स में। तो अब इंडिया रुपए के टर्म्स में जीडीपी निकालेगा, चाइना युआन के टर्म्स पे जीडीपी निकालेगा, जापान येन के टर्म्स पे जीडीपी निकालेगा, यूएसए डॉलर के टर्म्स पे जीडीपी निकालेगा। तो एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे होगा? इसलिए एक बेस की ज़रूरत है, एक कॉमन डिनोमिनेशन का ज़रूरत होता है। और इसलिए हम डॉलर के टर्म्स पे जीडीपी निकालते हैं। सभी देश डॉलर के टर्म्स पे जीडीपी निकालता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए उसको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। मतलब जो हमने 210 रुपये का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, जितना भी जीडीपी में ऐड हुआ है उसको हमें डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू लेना होगा? क्या अभी जो मार्केट वैल्यू चल रहा है, मतलब $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन
मैं मेरा सुविधा के लिए $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ ले रहा हूँ। आपको वीडियो के एंड में मैं बोल दूंगा कि $1 मतलब कितना रुपया अभी चल रहा है। तो जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम एक्सचेंज करते हैं, जो एक्सचेंज रेट होता है उधर दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड क्या है? जीडीपी इन नॉमिनल टर्म, एंड सेकेंड मेथड क्या है? जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी। तो अब आपको ये तो समझ में ही आया होगा क्यों डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, क्यों रुपए में कन्वर्ट किया नहीं जाता है। ओके, क्योंकि हम कंपेयर करना चाहते हैं, एक देश दूसरे देशों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए सब देश डॉलर में ही जीडीपी निकालते हैं। चलिए देखते हैं जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स क्या होता है। बहुत सिंपल है गाइज। नॉमिनल जीडीपी में हम मार्केट एक्सचेंज रेट को ही लेते हैं गाइज। मार्केट में अभी क्या चल रहा है? $1 मतलब 70 रुपीज चल रहा है। तो इधर 2019 में हम कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था? 210। याद कीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल में मैंने बोला था कितना है? 210 रुपीज। तो इसको जब हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू ऐड हो जाएगा? $3। कैसे? 210 बाई 70 कितना हो गया? $3। तो हम बोल सकते हैं इस साल हमने जीडीपी में ऐड किया है कितना? $3। ओके, चलिए। तो आई होप गाइज नॉमिनल जीडीपी आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी को तो निकाल लेते हैं, तो जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी का क्या जरूरत है? देखिए, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है नॉमिनल जीडीपी, एक काफी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अलग है अलग अलग देशों में। सपोज आप बैंगलोर में एक घर रेंट पे लोगे, ओके, तो अगर आप न्यूयॉर्क में एक घर रेंट पे लोगे तो रेंट क्या सेम होगा? नहीं होगा। जापान और टोक्यो में रेंट पे लेना चाहते हो, क्या सेम होगा रेंट? नहीं होगा। आप जापान और टोक्यो में टैक्सी में घूमना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, कॉफी पीना चाहते हो, तो उधर का प्राइस का इंडिया से सेम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा गाइस। बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस देश में, ये यूएसए का कंपेयर से बहुत सस्ता है गाइस। अगर आप कंपेयर करें अफ्रीकन देशों से तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है रिस्पेक्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज। तो हर एक देश का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होता है। तो जो हम कन्वर्ट करते हैं रुपया टू डॉलर, ये सही नहीं होता है नॉमिनल जीडीपी में, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी में हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी कंसीडर किया जाता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक कॉफी का प्राइस यूएसए में कितना होगा? $1। बट मतलब इंडिया में कितना होगा? $1 होगा? नहीं होगा। 10 रुपये में इधर कॉफी मिल जाता है। अभी $1 कितना है इंडिया में? 70 रुपीज। मतलब $1 में इधर 7 कप ऑफ कॉफी खरीद सकते हो, लेकिन यूएसए में आप सिर्फ 1 कप ऑफ कॉफी खरीद सकते हो $1 में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो परचेसिंग पावर है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यूएसए में वो काफी ज्यादा है। ओके, तो परचेसिंग पावर है इंडिया में ज्यादा और कॉस्ट ऑफ लिविंग है यूएसए में ज्यादा। नाउ यू कैन हैव ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया विथ सेम इनकम यू अर्न इन द यूएसए। मतलब आपके यूएस में इनकम है $1000 और इंडिया में भी इनकम है $1000। तो यूएस में आपको एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, सेम इनकम में आप इंडिया में बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर सकते हो, बिकॉज यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। और यही डिफरेंस को हम अकाउंट करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स पे। नॉमिनल में हम इसको नहीं काउंट करते, लेकिन जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी में हम काउंट करते हैं। अब समझे परचेसिंग पावर पैरिटी को। हमने नॉमिनल में क्या किया था? मार्केट वैल्यू को लिया था। मार्केट में कितना था डॉलर का वैल्यू? $1 मतलब था 70 रुपीज। तो कितना मिला? $3। लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में ऐसा नहीं होता होगा। इसमें $1 मतलब 70 नहीं होगा। इसमें रेशियो ऑफ करेंसीज परचेसिंग पावर को कंसीडर किया जाता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। यूएस में 1 कॉफी का प्राइस कितना है? $1 और इंडिया में कितना है? 10 रुपीज। तो हम परचेसिंग पावर पैरिटी में $1 इक्वल्स टू 10 लेंगे। नॉमिनल में क्या था? $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, जो करेंट मार्केट वैल्यू चल रहा था। नॉमिनल जीडीपी में क्या था? $1 इक्वल्स टू कितना था? 70 रुपीज। तो हम देखे थे 2019 में हमने कितने का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया था?
210, मतलब कितना ऐड हुआ था हम लोगों का जीडीपी में $3, क्योंकि हम लोग जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था वही कंसीडर किए थे, मतलब $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज कंसिडर किए थे हम लोग। बट जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी में हम लोग कितना कंसीडर कर रहे हैं, $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज, मतलब कितना ऐड होगा 210/10, कितना हो गया $21। तो नॉमिनल में कितना था $3 और जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी में कितना था $21। ओके, पर इसको हम कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि पहले तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम बहुत इजी एक एग्जाम्पल को देखे हैं इधर, लेकिन हम जो गुड्स इधर यूज़ करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही गुड्स यूएस में भी यूज़ हो सकता है। सोच के देखिए कितना सारा गुड्स है, तो हर एक चीज़ का इधर परचेसिंग पावर पैरिटी में कंसीडर करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक पिज़्ज़ा और बर्गर यूएस में, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा कंज्यूम होता है रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो इसलिए इसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए ही ज़्यादातर हम नॉमिनल जीडीपी को ही कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ। तो देखिए नॉमिनल का टर्म्स पे हमारे जीडीपी है कितना $2.9 ट्रिलियन और परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स पे कितना है $11 ट्रिलियन। और आपको पता है जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है, जब ओवरऑल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब उसको जीडीपी पर कैपिटा बोला जाता है। तो देखिए परचेसिंग पावर पैरिटी में कितना ज़्यादा है। आई होप गाइस ये वीडियो को देखने के बाद आपका नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी का डाउट क्लियर हो गया हो। मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि डॉलर का वैल्यू कितना चल रहा है। अभी डॉलर का वैल्यू चल रहा है 73.48 रुपीज़। तो थैंक यू गाइज, इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन। तो थैंक यू गाइज, सी यू सून, बाय।